आज की बड़ी खबर है भारतीय रुपए के बारे में। रुपया आज पहली बार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले ये 88.29 रुपए पर आ गया। कारण है अमेरिका के टैरिफ यानी शुल्क। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्यों मजबूत हो रहा रुपया अचानक टूटकर बिखर गया, ये गिरावट कितनी बड़ी है, इसके क्या मायने हैं, इसके नुकसान क्या हैं, सब कुछ जानिए और वो भी विस्तार के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शुक्रवार 29 अगस्त को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गया। कारोबार के दौरान ये 64 पैसे कमजोर होकर 88.29 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी में रुपया 87.95 पर था, लेकिन आज ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोपहर करीब 2 बजे तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कुछ डॉलर बेचकर रुपए को थोड़ा सहारा दिया। तब जाकर ये 88.12 पर ट्रेड करने लगा। मतलब आरबीआई ने बाजार में डॉलर डालकर रुपए की कीमत थोड़ी बढ़ाई, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी गिरावट है। साल 2025 में अब तक रुपया 3% कमजोर हो चुका है। ये एशिया की सबसे खराब करेंसी बन गई है। यहाँ तक कि चीनी युआन के मुकाबले भी रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अब सोचिए, रुपया पहले से ही कमजोर था और अब ये और नीचे चला गया। तो सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रुपया टूट रहा है? जानकार इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका के टैरिफ को बता रहे हैं। अमेरिका ने इस हफ्ते भारतीय सामानों पर 25% एक्स्ट्रा शुल्क लगा दिया। इससे पहले भी कुछ शुल्क थे, तो अब कुल 50% हो गया। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। इससे भारत का निर्यात महंगा हो जाएगा और कंपनियां कम कमाएंगी। अमेरिका भारत का बड़ा व्यापार साथी है, तो ये झटका सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारों के हवाले से बताया गया है, जब रुपया 87.60 पर पहुंचा तो कई इंपोर्ट करने वाले लोगों ने जल्दी डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि आरबीआई मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 88 का स्तर पार होने पर स्टॉप लॉस ऑर्डर चालू हो गए। स्टॉप लॉस मतलब पहले से तय किया गया है कि अगर इतना गिरे तो बेच दो। अब अगला महत्वपूर्ण स्तर 89 है। अगर रुपया वहां पहुंचा तो और गिरावट आ सकती है। तो अब सवाल है कि रुपए के गिरने से क्या होगा? सबसे पहले इंपोर्ट यानी बाहर से सामान मंगाना महंगा हो जाएगा। भारत बहुत सारी चीजें बाहर से मंगाता है, जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। अब इनकी कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है क्योंकि तेल डॉलर में खरीदा जाता है। विदेश जाना भी महंगा हो गया। जैसे अगर आप अमेरिका घूमने जाते हैं या बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो ज्यादा रुपए खर्च होंगे। फीस, रहना, खाना सब महंगा। छात्रों को ज्यादा पैसे भेजने पड़ेंगे। टूरिस्ट के लिए भी विदेशी ट्रिप महंगी हो जाएगी। कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। जो कंपनियां अमेरिका को सामान बेचती हैं, उनकी कमाई कम होगी। इससे नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां फायदा उठा सकती हैं क्योंकि उनके सामान की कीमत कम लगेगी। आरबीआई ने शुक्रवार को थोड़ा हस्तक्षेप किया, लेकिन आगे क्या? आरबीआई और डॉलर बेच सकती है या ब्याज दरें बढ़ा सकती है ताकि रुपया मजबूत हो। सरकार टैरिफ पर अमेरिका से बात कर सकती है या नए व्यापार समझौते कर सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर 89 का स्तर टूटा तो और सावधानी बरतनी होगी। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए निर्यात बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट कम करना चाहिए। रुपए ने 88.29 पर पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका टैरिफ की वजह से ये गिरावट आई और आगे 89 का खतरा है। रुपए में जिस तरह से ये बड़ी गिरावट आई है, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।